नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं AB24। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। पवित्र गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है। पौष पूर्णिमा के मौके पर पहले दिन 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने स्नान किया, तो आज दूसरे दिन संक्रांति स्नान है और इसे अमृत स्नान भी कहा जाता है। स्नान की शुरुआत सुबह से हो गई। कड़कड़ाती ठंड के बाद भी आस्था में डूबे श्रद्धालु संगम तट पर स्नान कर रहे हैं और इसकी ये अलग अलग तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। आज अमृत स्नान के लिए सुबह से ही करोड़ों की संख्या में, लाखों की संख्या में भक्त यहां पर पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही अलग अलग अखाड़ों के साधु संतों के भी पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। IBC24 पर इस महाकुंभ की महाकवचारें और हर एक तस्वीर आप IBC24 पर देख पा रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए, ये सुबह की तस्वीरें जब लोग यहां पर सूर्योदय से पहले ही लाखों की संख्या में पहुंचे, आस्था की डुबकी उन्हें लगाई। आज ये जो दिन है कई मायनों में बेहद खास है। अमृत स्नान मकर संक्रांति का महापर्व, और ऐसे में करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। और ये तस्वीरें आप देखिए, जहां तक आपकी नजरें जाएंगी हर तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ जन सैलाब नजर आएगा, आस्था की तस्वीरें नजर आएगी, भक्तिमय माहौल नजर आएगा। जयकारों से पूरा प्रयागराज गूंज रहा है। और ये तस्वीरें आप देखिए, अलग अलग जो अखाड़े हैं उनके साधु संत यहां पर पहुंच रहे हैं और साधु संतों में भी देखिए किस तरह से ये तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। जितना उत्साह यहां जो पहुंच रहे हैं श्रद्धालुओं में है, उतना उत्साह जो साधु संत यहां पर पहुंच रहे हैं उनमें भी देखने को मिल रहे हैं। एक अलग स्वरूप, एक अलग तस्वीर साधु संतों की भी यहां पर देखने को मिल रही है। तस्वीरें आप देखिएगा, और जो अलग अलग अखाड़े के साधु संत हैं वो संगम तट पर पहुंच रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। इनके लिए एक समय निर्धारित किया गया, उन समय पर ये पहुंचकर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए, ये आस्था की तस्वीरें हैं, भक्ति की तस्वीरें हैं। हर तरफ जन सैलाब देख रहे हैं लगातार साधु संतों, यानी चूंकि सभी 13 अखाड़ों को स्नान करना है, बारी बारी से सभी स्नान कर रहे हैं। ये आवाहन अखाड़ा है जो अभी एंट्री किया हुआ है। ये साधु संत, नागा साधु संत हैं जो अब स्नान करने के लिए संगम तट की ओर आगे बढ़ रहे हैं। महाराज जी बोलिए। आशीर्वाद। हाँ, अच्छा है। तो साधु संत लगातार स्नान यहाँ पर करने के लिए जा रहे हैं, संगम तट की ओर जा रहे हैं। चूंकि 13 अखाड़ों को बारी बारी से स्नान करना है, तो आपको हम जानकारी अभी देना ये चाहेंगे कि अब तक जो अखाड़े स्नान कर चुके हैं, चूंकि 3 कैटेगरी में इन अखाड़ों को बांटा गया है, सन्यासी, बैरागी और उदासीन। तो अभी आपको बता दें कि ये आवाहन अखाड़ा है, आवाहन अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, महानिर्वाणी अखाड़ा, आनंद अठाड़ा और अटल अखाड़ा, ये सारे अखाड़ों ने अब तक स्नान कर लिया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। खास तौर पर ये साधु संत लगातार स्नान करने के लिए, और साध्वी भी, जो यहाँ पे साध्वी हैं वो भी स्नान करने के लिए यहाँ पर जा रही हैं। ये आवाहन अखाड़ा के साधु संत, और देखिए देश विदेश से लोग आए हुए हैं, जो इनके साथ हैं वो भी लोग आए हैं, और पुलिस यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था बनाने की पूरी कोशिश कर रही है। ये आप ये तस्वीरें साफ तौर पर देख सकते हैं। हर हर महादेव के नारे यहाँ पे लगाए, चूँकि स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज जी भी इस कैंप में हैं, तो ये तो ये अभी जूना अखाड़ा देखिए जा रहा है, चूंकि अवधेशानंद जी का है, वहां अखाड़ा निकल गया, अब जूना अखाड़ा यहाँ पे जा रहा है। जूना अखाड़ा सबसे बड़ा अखाड़ा है, वो 1145 में कर्ण प्रयाग में इसकी स्थापना हुई थी। जूना अखाड़ा सबसे बड़ा अखाड़ा है, और अब इसी अखाड़े से अवधेशानंद गिरी महाराज जी ताल्लुकात रखते हैं, तो साधु संत के साथ ये आगे बढ़ रहे हैं। नागा
साधुओं के साथ जो सन्यासी हैं वो भी आगे बढ़ रहे हैं। जूना पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर या उदयसानंद गिरी जी महाराज हैं, तो उनके साथ लोग जा रहे हैं। ये जूना अखाड़ा यहाँ से इस वक्त निकल रहा है। देशानंद ही पीछे आएंगे। तो प्रयागराज से ये लाइव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, आपको यहाँ पर तस्वीरें नजर आ रही होंगी जहां पर जो श्रद्धालु हैं वो बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। तो दूसरी ओर आज अमृत स्नान के लिए जो अलग अलग अखाड़े हैं उनके साधु संत भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। हमारे सहयोगी राहुल समित्र आपको बता रहे थे कि कौन कौन से वो अखाड़े हैं जो अब तक यहाँ पर संगम तट पर पहुंच चुके हैं और आस्था की डुबकी लगाई, और लगातार जो साधु संत हैं उनके आने का सिलसिला भी यहाँ पर शुरू हो चुका है। ये आप तस्वीरें देखिए, आज अमृत स्नान और इस मौके पर देखिए, ये आप तस्वीरें देखिए, ये अलग अलग अखाड़ों के साधु संत हैं जो संगम तट की ओर जा रहे हैं आस्था की डुबकी लगाने। तो ये आप सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम है और जितना उत्साह यहां पर आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं लोगों में, उतना ही उत्साह साधु संतों में भी यहां पर नजर आ रहा है। उनके अलग अलग स्वरूप भी यहां पर देखने को मिल रहे हैं। चलिए, तो ये तस्वीरें आप देखिए और हमारे सहयोगी राहुल सौमित्र प्रयागराज में मौजूद हैं जो लगातार आपको ये बता रहे हैं, ये दिखा रहे हैं तस्वीरें कि कौन कौन से जो अखाड़े के साधु संत हैं वो पहुंच चुके हैं और अभी कौन कौन से अखाड़े के साधु संत यहां पर पहुंचेंगे। हर एक तस्वीर IBC 24 पर इस वक्त आप देख पा रहे हैं और ये आप तस्वीरें देखिए, ये जनसैलाब है अमृत स्नान के लिए जी। चलिए, तो निर्वाणी अखाड़ा जो तमाम अखाड़े हैं उनके साधु संतों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है और वो लगातार तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि यहाँ पर आ जा रहे हैं और ये यहाँ पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं। ये अब चूंकि मकर संक्रांति के इस पावन पर्व पर लोग स्नान करने के लिए जा रहे हैं, जो कि आज ही के दिन सूर्य उत्तरायण हुआ है और आज स्नान की बड़ी महिमा है। तो पहले चूंकि अखाड़ों को स्नान करना है और उसके साथ आम लोग जो हैं, आम श्रद्धालु हैं, वो भी स्नान कर रहे हैं। कई घाट बनाए गए, चूंकि कुल 45 घाट बनाए गए हैं। तो एक जो मुख्य घाट है, संगम तट का घाट है, वो आरक्षित है, लेकिन बाकी चूंकि यहाँ पे लोग भीड़ बहुत है तो हम लोग भीड़ बहुत है तो कई बार लोग सामने से भी गुजर जा रहे हैं हमारे। चूंकि आप जानते हैं कल 1,45,00,000 से ज़्यादा, तकरीबन 65,000 लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई थी और अभी तक जो आंकड़ा है, करोड़ों लोगों ने आस्था की डुबकी लगा ली। जो फिगर आ रहा है, करोड़ों लोगों ने आस्था की डुबकी लगा ली है अभी। और अभी जो है कुल 5 अखाड़ों ने स्नान कर लिया है। 5 अखाड़े, आप जानते हैं कि 13 अखाड़े हैं,
तो 5 अखाड़ों ने स्नान कर लिया है और जूना अखाड़े में ही किन्नर है, चूंकि किन्नर अखाड़े को उन्होंने मान्यता दी है तो हो सकता है कि इसके बाद किन्नर अखाड़ा एंट्री करे, लेकिन अभी जूना अखाड़ा जस्ट यहाँ पर गया है। और बाकी श्रवण, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जितने भी सन्यासी परंपरा के अखाड़े थे वो सारे अखाड़ों ने अब तक इंटर कर लिया है, स्नान कर लिया है। अब इनमें भाई जाहिर सी बात है, अब हम लाइव बुलेटिन कर रहे हैं तो ये बोले पड़े हैं, तो हाँ अपनी भावनाओं। जय जय श्री राम। कहाँ से आए हैं? बक्सर बिहार। सनातन। कहाँ से? कानपुर से। अच्छा, कानपुर से। स्नान वगैरह हो गया? बहुत बढ़िया, योगी जी की व्यवस्था बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत सुविधा नहीं आने में ना या स्नान करने में, बहुत बढ़िया व्यवस्था है योगी जी की। तो स्नान संगम तट पे हुआ? हाँ, तट पे हुआ। अच्छा, कितने बजे किया? हमने किया। प्रताप सिंह, मैं भी कानपुर से हूँ। चलिए, तो ये आप सुन पा रहे हैं जो यहाँ पर लोग पहुंचे हैं और जिस तरह से हमारे सहयोगी राहुल समित्र ने बताया कि 13 अखाड़ों में से 5 अखाड़ों के साधु संतों ने यहाँ पर आस्था की डुबकी लगा ली है। इसके साथ ही देखिए जन सैलाब उमड़ा है और यहाँ जो लोग पहुंचे हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए, उनका क्या कहना है एक बार वो भी आपको सुनवा देते हैं। ये प्रथम शाही स्नान, जिसको अमृत स्नान नाम दिया गया है, आज के बाद में शाही स्नान अमृत स्नान के नाम से जाना जाएगा। वहाँ से शुभारंभ हो रहा है। और वहाँ की दिव्यता में जाकर के साधु संत जब भी स्नान करते हैं अपने समस्त पुण्यों को माता गंगा को समर्पित कर देते हैं। और भगवान से प्रार्थना है कि ये कुंभ सबके लिए बहुत अच्छा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्। सबके लिए सुख शांति का स्थान पैदा करके आए। हिंदू धर्म से संबंधित जितने भी इस संसार में लोग हैं वो सभी लोग इकट्ठे होते हैं और हो करके इस अमृत स्नान को करके जीवन को धन्य कृतार्थ बनाते हैं। और ऐसे लग रहा है जैसे कुंभ कलश में सब लोग समाहित हो रहे हैं और उसके बाद जैसे एक कमल दल से फूल निखर कर बाहर आता है, वैसे ही सारे लोग मुझे इकट्ठे दिखाई दे रहे हैं। अभी तक राक्षसों का दिन था, अब देवता प्रसन्न हो गए हैं, हर सब कार्य शुरू हो गया है। खरमास की भी समाप्ति है आज। अभी जो खरमास लगा था आज खरमास भी समाप्त हो जाएगा और देवताओं को दिन आ जाएगा। स्नान बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। क्या कहेंगे आज महाकुंभ में आए हैं, हमारे पास बहुत पार्टी है, औरतें हैं, सब आदमी है, 200 आदमी की गाड़ियां आई है हमारे पास। चलिए, तो तमाम अखाड़ों के साधु संत पहुंच रहे, ऐसे में नागा साधु भी यहां पर आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे। आपको यह बता दें कि एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ IBC 24 पर आप देख पाएंगे कि किस तरह से नागा साधु यहां पर पहुंचे और उसके बाद उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई और उसके बाद वो यहां से निकले। ये जो आप तस्वीरें देखेंगे ये आप सिर्फ और सिर्फ IBC 24 पर ही देख पाएंगे कि ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें नागा साधु जब यहां पर पहुंचे, किस तरह से आस्था की डुबकी लगाई, ये सब कुछ आप देखिए इस एक्सक्लूसिव तस्वीरों में। आखिरकार वो घड़ी आ गई है जिसका इंतजार था। प्रयागराज महाकुंभ में आज अमृत स्नान, पहला अमृत स्नान होना है और मकर संक्रांति का पर्व है। और आप देखेंगे कि अखाड़े आज इस शुभ मुहूर्त पर गंगा के पावन त्रिवेणी संगम पर स्नान करेंगे और एक के बाद एक अखाड़े संगम तट पर पहुंचेंगे। साधु संत महात्मा स्नान करेंगे, लेकिन अगुवाई कौन करेगा? अगुवाई करेंगे नागा साधु। नागा साधु जिन्हें माना जाता है कि वो इतने पवित्र होते हैं कि उनमें 33 कोटि के देवता प्रवेश करके सबसे पहले कुंभ स्नान करते हैं। कुंभ स्थल नागा साधुओं के स्नान से पवित्र होता है और उसके बाद ये मान्यता है कि इसके बाद बाकी साधु संत महंत साधु महात्मा यहाँ स्नान करते हैं। ये नागा साधु आप देखिए, ये अद्वितीय नज़ारा है और बड़ा दुर्लभ दृश्य है। 17 तरह के श्रृंगार ये नागा साधु खास अमृत स्नान के लिए करते हैं। मैं ये बताता हूँ आपको कि कौन कौन से 17 श्रृंगार है। इसमें ये भभूत है, लंगोट धारण करते हैं, चंदन लगाते हैं, पैरों में कड़ा पहनते हैं, पंचकेश धारण करते हैं, अंगूठी पहनते हैं, फूलों की माला आप देखेंगे कि नागा साधु अपने कमर में बांधने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हाथों में चिमटा होता है, माथे पर रोली का लेप होता है, डमरू बजाते हैं ये नागा साधु इस अमृत यात्रा में शामिल होते हैं। हाथों में कमंडल होता है, गुथी हुई जटा आप देखेंगे, तिलक धारण किया हुआ है, आँखों में काजल है, हाथों में कड़ा है, विभूति का लेप है और
रुद्राक्ष धारण किए हुए हैं। वो घड़ी जिसका सबको इंतजार था वो आ गई है और हर कोई इन सिद्ध साधु संतों का, नागा बाबाओं का, सन्यासियों का दर्शन करना चाहता है। लाखों की तादाद में भीड़ एकजुट है और हम कहें कि इस भव्य कुंभ में एक दिव्य ही नज़ारा दिख रहा है। कैमरामैन रमाशंकर के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 प्रयागराज। तो देखिए प्रयागराज महाकुंभ का दिव्य नज़ारा, भव्य नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं और मेरे कैमरा पर्सन रमाशंकर आपको दिखा रहे हैं वो लम्हा जब नागा साधु जो अपनी शुद्धता के लिए, अपनी निष्काम साधना के लिए पहचाने जाते हैं, उन्होंने सबसे पहले पवित्र गंगा त्रिवेणी संगम में स्नान किया है और इस तरह से अमृत स्नान का आगाज हुआ है, अमृत स्नान का प्रारंभ हुआ है। 17 तरह के श्रृंगार कर कर ये नागा साधु यहाँ पर पहुँचे थे और मान्यता है कि ये साधु इतने पवित्र होते हैं, पूरी तरह से पवित्र होने के बाद ही गंगा का स्नान करते हैं। देखिए अपनी जटाएं दिखाते हुए गंगा में डुबकी लगाकर नागा साधुओं का ये अभूतपूर्व, हम कहें अद्भुत दृश्य इस वक्त आप देख सकते हैं। करोड़ों की संख्या में लोग यहाँ पहुँच रहे हैं क्योंकि कल ही पौष पूर्णिमा को जब इस कुंभ की शुरुआत हुई थी तो करीब 2 करोड़ लोगों ने गंगा में डुबकी लगाई थी। तो सबसे पहले अमृत स्नान में नागा साधुओं ने स्नान किया है, डुबकी लगाई है और उसके बाद बाकी सभी अखाड़े, संबंधित अखाड़ों के साधु संत महंतों ने, महात्माओं ने यहाँ पर स्नान किया है और शाही स्नान का एक शानदार आरंभ हुआ है। कैमरामैन रमाशंकर के साथ विजेंद्र पांडे। प्रयागराज महाकुंभ का एक अद्भुत दृश्य इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूँ। नागा साधु सन्यासियों ने यहाँ स्नान किया है और स्नान करके हर हर महादेव के उद्घोष करते हुए ये नागा साधु जो हैं वो अपने मठों की ओर, अपने अखाड़ों की ओर रवाना हो रहे हैं। हर हर महादेव, हर 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 हर। तो ये देखिए नागा साधु हैं जिन्होंने सबसे पहले इस कुंभ का स्नान करते हुए आगाज किया है, प्रारंभ किया है। ये महाकुंभ प्रारंभ किया है इन नागा साधुओं ने अपने पवित्र स्नान के साथ ही, और इसके साथ ही शुरू हो गया है मकर संक्रांति का इस महाकुंभ का पहला शाही स्नान प्रयागराज में। दिव्य आरंभ है इस महाकुंभ में पहले अमृत स्नान का। मकर संक्रांति की इस बेला में महाकुंभ का 144 सालों बाद बना है दिव्य जो अमृत काल है, जो काल गणना के मुताबिक पहला अमृत स्नान हुआ है और उसमें ऊर्जा इस महाकुंभ की देखते ही बन रही है। कैमरामैन रमाशंकर के साथ विजय। मकर संक्रांति पर महाकुंभ का पहला अमृत स्नान है और अमृत स्नान के लिए देखिए आप महानिर्वाणी अखाड़े के बाद अब तो निरंजनी अखाड़ा यहाँ पर स्नान के लिए जा रहा है। शंखनाद करते हुए साधु संत आगे बढ़ रहे हैं जो जाकर पवित्र गंगा नदी में, त्रिवेणी में स्नान करेंगे। हाथों में आपको तलवार दिखेगी, शस्त्र दिखेंगे और इन दृश्य को देखकर आपको पता चलेगा कि अखाड़े किस तरह से अपनी स्थापना के लिहाज से आज भी तैयार हैं। कहते हैं कि अखाड़ों की स्थापना सनातन धर्म की रक्षा के लिए की गई थी। जो शास्त्र से न माने उन्हें शस्त्र से मनाने का अवधारणा थी। तो देखिए प्रयागराज महाकुंभ में अमृत स्नान पहले महानिर्वाणी अखाड़े के नागा साधुओं ने ये स्नान किया था और उसके बाद अब निरंजनी अखाड़े के ये साधु संत हैं जो यहाँ पवित्र त्रिवेणी संगम में स्नान कर रहे हैं। हाथों में तलवारें हैं, हाथों में अस्त्र हैं, नागा साधु हैं।
ये निरंजनी अखाड़े के साधु संत हैं जो हर हर महादेव हर हर गंगे का उद्घोष करते हुए ये स्नान कर रहे हैं। ये अमृत स्नान है, ये पावन बेला है जो 144 वर्षों बाद आई है। चारों तरफ गंगा की इस त्रिवेणी संगम में आपको हर हर महादेव के ही नारे लगते, हर हर गंगे के ही उद्घोष होते दिखेंगे। ये भव्य दृश्य है, इसे यादगार बना लीजिए और इसी से अमृत स्नान अपनी भव्यता को हासिल कर रहा है। कैमरामैन रमाशंकर के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 प्रयागराज। तो आपने पूरी तस्वीर देखी कि किस तरह से नागा साधु यहां पर पहुंचे और इसके बाद उन्होंने अमृत स्नान किया और उसके बाद यहां से वो लौटे। आपको यह बता दें कि IBC 24 ही नागा साधुओं के इतने करीब पहुंचा और IBC 24 पर ही आपने नागा साधु किस तरह से पहुंचे और स्नान किया और यहां से वो निकले। IBC 24 ने ही सबसे करीब जाकर ये कवरेज की और ये तस्वीरें आप तक पहुंचाई। जिस तरह से हमारे सहयोगी राहुल सुमित्र ने बताया कि 13 अखाड़ों में से 5 अखाड़ों के साधु संतों ने यहां पर अमृत स्नान कर लिया है। बाकी जो अखाड़े के साधु संत हैं वो अब भी यहां पर पहुंच रहे हैं, उनके पहुंचने का सिलसिला जारी है। जब यहां पर अखाड़ों के साधु संत पहुंचे तो उनका जायजा लिया हमारे सहयोगी स्टार जैन ने। आप ये भी देखिए। महाकुंभ है और पहला स्नान है जो अमृत स्नान है और उसके एक से एक अद्भुत नज़ारे यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। एक एक करके एक एक अखाड़ों का आना यहाँ पे शुरू हो चुका है, वो स्नान के लिए जा रहे हैं। तस्वीरों में आप देखेंगे तो ये जो आस्था का महाकुंभ है उसका अद्भुत नज़ारा यहाँ पर दिखेगा। देख सकते हैं नागा साधु है, हर हर महादेव के यहाँ पर जो है नारे लगा रहे हैं। सनातन धर्म की हर हर महादेव, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। देखिए यहाँ पर नागा साधु हैं, घोड़े पे सवार होकर यहाँ पर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं एक से एक यहाँ पर अद्भुत नज़ारे यहाँ पर देखने को मिलेंगे आपको। यही शाही स्नान है, यही अमृत स्नान है और यही महाकुंभ है। तमाम नागा साधु यहाँ पर आए, श्रद्धालु यहाँ पर आए उनके साथ और हम स्नान के लिए, और ये स्नान का एक मज़ा ही अलग है, आनंद ही अलग है। देखिए जैसे जैसे साधु आगे बढ़ते जाते हैं उनके पीछे पीछे श्रद्धालु भी चले जाते हैं, क्योंकि गुरुओं के साथ, ऋषि मुनियों के साथ पवित्र गंगा के संगम पे स्नान का एक महत्व ही अलग है यहाँ पर रहता है यहाँ। और ये प्रयागराज महाकुंभ है जी। आइए बताइए, प्रयागराज कुंभ में आप देख रहे हैं आज आप इतना हर्षो उल्लास है। पूरी मैं सोचता हूँ पूरी हिंदुस्तान की सारी जनता आज ही श्रद्धालु जन आज ही यहाँ इकट्ठा हो चुके हैं। ऐसे ही एक से एक नज़ारे यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे लगातार, क्योंकि ये आज पहला अमृत स्नान है। आने वाले समय में पूरे महाकुंभ के दौरान 6 अमृत स्नान होने हैं और पहले स्नान को लेकर ज़बरदस्त उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और कहीं ना कहीं जो दूर दूर से श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं और स्नान करने के लिए, तो ये एक बड़ा अवसर है और कहीं ना कहीं पूरी दुनिया की नज़र इस महाकुंभ पर है। आप कैमरामैन संजीव सिन्हा के साथ स्टार जैन, IBC 24 प्रयागराज। तो पूरी दुनिया की नजर इस महाकुंभ पर है और आज अमृत स्नान में सुबह से तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से जनसैलाब यहां पर उमड़ा पड़ा है। अलग अलग अखाड़ों के साधु संत यहां पर पहुंच रहे हैं, अमृत स्नान यहां पर कर रहे हैं। आपको हर एक तस्वीर लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस महाकुंभ की महा कवरेज IBC 24 पर लगातार जारी है। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।